हिमाचल विधानसभा के 3 उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी में और सत्तारूढ़ पार्टी में जुबानी जंग जारी है। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने इन चुनावों के दौरान ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग किया है और चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिटलर शाही पर उतर आई है और उनके देहरा प्रत्याशी सीआईडी के जवानों को सरेआम गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के बाद से लगातार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया है। अब 3 सीट पर उपचुनाव के बीच भाजपा ने ईडी और इनकम टैक्स की रेड की है ताकि चुनाव प्रभावित हो सके। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर लगातार सरकार को गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती। उपचुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे, परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं इसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी बेशर्मी के साथ जो हमारे बीजेपी ने किया है, उससे हिमाचल बदनाम हुआ है। हिमाचल में आज तक जो है इस किस्म की रेड जैसे इलेक्शन के दिनों में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये इनका मुख्य इस कारण ये था कि इन्होंने देख लिया कि चुनाव में ये हार रहे हैं और चुनाव में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड कराकर हम जो है किसी ना किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमीरपुर और नदौन में ईडी और सीबीआई के रेड लगे और ईडी और सीबीआई वालों ने जिन लोगों को, जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जोर जबरदस्ती से बाध्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री का नाम उसमें आए और ताकि चुनाव में जो है उसका फायदा ये उठाए। तो इस किस्म की घृणित काम जो है बीजेपी ने किया हुआ है। और आपने पिछले कल देखा होगा, ठीक जो है अब जो है चुनाव का जो एक जो कार्यक्रम समाप्त हुआ और जो बीच में एक दिन का जो साइलेंस का टाइम होता है, उसमें भी जो है हमारे वहाँ के प्रत्याशी होशियार सिंह जो है कह रहे हैं गोली मार देंगे। और इससे पहले भी बीजेपी के नेता गोली मारने की जो है बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये बीजेपी वाले जब हताशा के स्टेज पे आता है तो इनके अंदर जो है एक किस्म से जो असली चेहरा है वो बाहर निकल आता है और ये जो है गोली मारने की बात करते हैं। अब आप बताइए कि एक प्रत्याशी जिसके पास सीआरपीएफ की पूरी जो है कंपनी साथ चल रही है, ये कंपनी कब से चल रही है? जिस दिन इन्होंने लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है अपना वोट बेचा, उसी दिन से लेकर अब तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया। सीआरपीएफ का जो है, चाहे ये घर के अंदर बैठते हैं, चाहे ये होटल में रहते हैं, चाहे ये कहीं रास्ते में चलते हैं, पूरी सीआरपीएफ की फौज इनके साथ है दिल्ली से। और ये लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक शांत माहौल है उसको जो है खराब करने में तुले हुए हैं। और इस किस्म की जो बात कहना और इस किस्म का जो है कानून को अपने हाथ में लेने की बात जो करते हैं, इनके खिलाफ जो है सख्ती से जो है हमें पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर भी ऐसा नहीं बोलता था कि गोली मार दूंगा। अब तो ये हिटलर शाही से भी ऊपर चले गए हैं और इस लोकतंत्र को ये नहीं मानते, ये जो है संविधान को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईडी और सीबीआई में रेड पड़ने का कारण क्या होता है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाना। अब कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता थे, जो आसाम के चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री है,
चाहे आपके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, वो सारे के सारे ईडी के रेड लगाए, और जब ये सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिया सबके केस खत्म हो गए। तो आज ईडी और सीबीआई केवल मात्र जो है भाजपा में जोर जबरदस्ती से जो स्थापित नेतृत्व है उसको अपनी ओर आकर्षित करना या उनको जो है अपने दल में शामिल करके राजनीतिक लाभ लेना, यही भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एजेंडा बना हुआ है। और इस नेशनल एजेंडे को हर स्टेट में जो है बखूबी के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ और संविधान को दरकिनारे रखकर, नैतिकता को दरकिनारे रखकर, सारे नियमों को ताक पे रखकर इस किस्म का घृणित कार्य कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, ये हिमाचल के लिए अच्छा नहीं है और हम इसकी बहुत जो है कड़ी निंदा करते हैं। हम जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को साथ लेके चलते हैं, हम नियम कानून के तहत चलते हैं। और जयराम जी का ये कहना कि सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग हुआ, एक एग्जाम्पल बताइए कहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लगाने से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो जयराम जी करते रहे जब भी ये सत्ता में थे। उस समय जो है ये जो है सारे अधिकारियों को, यहाँ तक कि बीडीओ से लेके जेई से लेकर, चाहे हमारे जो आशा वर्कर हैं, चाहे हमारे दूसरे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, हर एक की ड्यूटियाँ लगती थी कि चुनाव सभा में जो है ये एक एक जो है वर्कर और बेनिफिशरीज को, ये जो अधिकारी में जिनका कर्मचारियों का नाम गिरा है, इनकी ड्यूटियाँ लगती थी। आपने देखा होगा कि 18 करोड़ का जो है एचआरटीसी का जो अभी तक का जो उन्होंने जो है बीजेपी ने अपनी रैलियों में जो लोगों को लाने के लिए गाड़ियां लगाई, उसका पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो सत्ता का दुरुपयोग तो इस किस्म से होता है। और हमें सिर्फ खाली ये कहना कि जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये चुनाव में अपनी हार को निश्चित मानकर इस किस्म के हथकंडे ये अपना रहे हैं।